जो यूपीएससी तैयारी करने स्टूडेंट आते हैं उससे मैं ये अपील करना चाहता हूँ, यदि उसको लग रहा है कि हम लोग गलत हैं तो यूपीएससी का डाटा उठा के देख ले, या फिर आप ऐसा कीजिए कि यूपीएससी में लिख दीजिए कि हिंदी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप लोग प्लीज ना भरें। तो इससे क्या होगा, बच्चे की जवानी बचेगी, जिंदगी बचेगा, और उसके माँ बाप के जो सपने हैं ना, जो नए 20-22 साल के बच्चों को यहाँ छोड़ देते हैं ना, उसका जिंदगी बच जाएगा। बोल देते कि हमने इंटरव्यू दिया फलाना ढिमका, उसके बाद ये पता चल गया मुझे, ठीक है, कि मैक्सिमम जो टीचर हैं पीटी फेल हैं, कुछ बच गए तो मेंस पास हैं, कुछ बच गए थे। जिसके पास ज्ञान की खुद सीमा नहीं है, मतलब खुद एकदम लिमिटेड ज्ञान में दायरा में है, वो यूपीएससी को आईएएस सेक्रेटरी बनाने की तैयारी करते हैं। ऐसे टीचर हैं मुखरीनगर में जो मतलब अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले उनको पढ़ना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस है क्या। तब आप आपके स्टूडेंट से, जब आपके कोचिंग से एक भी लड़का सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप या तो फीस मत लीजिए या फिर मीडियम स्टूडेंट को कन्वर्ट करा दीजिए। या नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आज मैं मौजूद हूं सेंट्रल पार्क में, जो कि नेहरू बिहार में है। अभी जो 2020 का यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था, तो हिंदी मीडियम वाले छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और निराश हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे थे, चाहे वो मुखर्जी नगर में रहते हैं या फिर भारत के किसी भी कोने में रह करके तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कई सालों से हैं मुखर्जी नगर के पास नेहरू बिहार में। हम इनसे ही बात करेंगे आखिर क्यों प्रीलिम्स नहीं निकल पाता है और जो स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वालों का इतना रिजल्ट कम क्यों आता है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या ऐसी वजह मानते हैं जिसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है हिंदी मीडियम वालों का? हिंदी मीडियम का जो प्रीलिम्स का यहाँ मुद्दा नहीं है, पता है, मुद्दा है कि ओवरऑल सिलेक्शन का। जैसे आप देखिए कि 2000 मतलब जब से 2011 से सीसेट आया है, उस समय एक तरह से ग्रेजुअली रूप में एक तरह से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को साइड करता चला गया। जैसे 11 में है 18% हिंदी मीडियम रिजल्ट होता है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद फिर 13 में फिर सिलेबस चेंज होता है, फिर 14 में सीसेट, फिर 15 में। धीरे धीरे क्या होता है, पिछले 6-7 साल से हिंदी मीडियम से यूपीएससी में, हिंदी मीडियम से, ये ध्यान रखिएगा, आईएएस आईपीएस और आईआरएस इनकम टैक्स ये हिंदी मीडियम को नहीं मिलता है। और अगर टोटल सिलेक्शन देखेंगे तो अगर मान लीजिए कि एक साल में 11 सिलेक्शन होता है, कुमार सर जितने भी टीचर हैं मुखर्जी नगर के, ये सब ये दम भरते हैं कि मेरे मतलब 11 सिलेक्शन यूपीएससी में हो गए। इनको तो खुद शर्म करनी चाहिए कि जिस हिंदी मीडियम जो सिस्टम बाइज्ड है, एक तो सिस्टम बाइज्ड है क्योंकि वो हिंदी में लेना नहीं चाह रही है, उसके बाद जाकर के एक मतलब कोचिंग वाले अपने आपको ये फैलाना चाह रहे हैं कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, जबकि उसको खुद टीचर को खुद समझना चाहिए कि जब आपके स्टूडेंट से, जब आपके कोचिंग से एक भी लड़का सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आप या तो फीस मत लीजिए या फिर मीडियम स्टूडेंट को कन्वर्ट करा दीजिए, या बोले कि इंग्लिश मीडियम में चला जाए। जब हिंदी में रिजल्ट नहीं हो रहा है तो आप इसका मतलब या तो कोचिंग बंद कर दीजिए या स्टूडेंट को नई सलाह दीजिए कि तुम हिंदी मीडियम तैयारी करो, तुम्हारा नहीं होगा, है ना। उससे पहले भी जो यूपीएससी तैयारी करने स्टूडेंट आते हैं उससे मैं ये अपील करना चाहता हूँ, यदि उसको लग रहा है कि हम लोग गलत हैं तो यूपीएससी का डाटा उठा के देख ले। जब यूपीएससी मतलब मैं तो फिर बता रहा हूँ, अगर यूपीएससी के लिस्ट से सिर्फ मीना अगर हटा दे तो पिछले 5-7 साल से कहाँ बना है कोई हिंदी मीडियम से आईएएस आईपीएस आईआरएस इनकम टैक्स? कोई दिखा दे लिस्ट, कोई टीचर तो दिखा दे। और सबसे बड़ी सच्चाई है कि जितने भी टीचर हैं ना यहाँ पे, जो टीचर पीटी फेल हैं वो आपको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान देंगे, ठीक है ना। जितने भी टीचर हैं मेंस फेल हैं वो आपको पूरा सब कुछ समझा देंगे। और ऐसे टीचर हैं मुखर्जी नगर में जो मतलब अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले उनको पढ़ना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस है क्या, तब आप हिंदी मीडियम को पढ़ाइए। हिंदी मीडियम कंप्लीट वे में मतलब वर्स्ट कंडीशन में पहुंच चुका है और लगातार जो ग्रेजुअली काम धीरे धीरे सिस्टम खत्म करिए। आप इसको ऐसे समझिए, फिर पीटी में 5 पेपर ऐसे हैं, जैसे करंट अफेयर्स हुआ, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके बाद जाकर के इकोनॉमिक्स है, उसके बाद जाकर के आईआर है, उसके बाद जाकर के आप इकोलॉजी हैं। ये 5 पेपर हिंदी मीडियम मटेरियल है ही नहीं, वैसे पीटी फेल कर गया, पीटी होना नहीं है। मेंस में जब आप जाते हैं, जब एक समान लेवल का टीचर, जैसे कि मान लीजिए स्टीफन का कोई टीचर हो, जैसे मान लीजिए जेएनयू कोई टीचर हो, जैसे मान लीजिए बीएचयू का कोई टीचर हो, जैसे उस्मानिया का कोई टीचर हो, ये सब अगर हिंदी मीडियम में कॉपी चेक करेंगे तो क्या मार्क्स देंगे जब एलिट मानसिकता है। और ये तो और है, अगर एक क्वेश्चन में 1 नंबर का भी हिंदी इंग्लिश में फासला हुआ अगर तो 140 नंबर का फासला होता है पूरा ओवरऑल, चाहे 4 पेपर हैं, फिर एसए हैं, फिर 2 पेपर ऑप्शनल हैं, फिर क्वालिफाइंग है। तो आप हर जगह से रौंद दिए। फिर जब आप इंटरव्यू में पहुँचते वहाँ तो निराला खेल है, क्योंकि आप डैब भरवाते हैं कि आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपके पास्ट कैसे हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो जब आप सब भर पाएंगे तो ओनली आप मार्क्स नहीं देंगे। और जब कोई लड़का मेंस क्वालिफाई करता है और इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचता है और मेरिट लिस्ट में जो बनती है एसीपी यानी ग्रुप बी सर्विस सबसे लास्ट रैंक एसीपी जो बनता है, उसमें चाहिए 209 नंबर का फासला, यानी कि इंटरव्यू बोर्ड के पास होलसेल अथॉरिटी है कि ये बंदा को आईएएस बनाना या बाहर करना है, क्योंकि 275 में 209 चाहिए। तो रे भाई, जब 209 नंबर तुम लाओगे इंटरव्यू में तब तुम एसीपी बनेगो ग्रुप बी सर्विस,
दिल्ली अंडमान पुडुचेरी सर्विस बनता है, ठीक। तो इसका मतलब है कि तुम्हें 350 नंबर चाहिए। जब तुम हिंदी मीडियम से अपना मेंस का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करवा रहे हो, तो एक तो मेंस से कट ऑफ से 150 नंबर ज़्यादा कहाँ से लाओगे तुम? तो इसका मतलब है कि इंटरव्यू बोर्ड को तो पहले 100 नंबर कर दीजिए आप, अगर आप यूपीएससी में वाकई रिफॉर्म चाहते हैं। नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि इंपीरियल सिविल सर्विस में भी कोई क्वालिफाई तो कर ही रहे थे, जैसे सत्यनारायण टैगोर, सुभाष चंद्र बोस लोग, बिहारी लाल गुप्ता जैसे लोग क्वालिफाई कर रहे थे, तो उसी तरह हिंदी मीडियम अभी हो चुके हैं। हिंदी मीडियम को बर्बाद करने के लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, और जो सिस्टम के बाद रही सही कसर है उसको ये जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये पैसे के लालच में, जैसे कि सुकरात बोलता है किसको पता है? सुकरात कहता है प्रोटोगोरस को कि तुम एजुकेशन में पैसा लेके जो बेच रहे हो एजुकेशन, ये तो एजुकेशन तुम बर्बाद कर दिए हो। एजुकेशन तो है नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो 40 यूनिवर्सिटी, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं जो 3 साल में ग्रेजुएशन कोई पूरा कर दे, कोई यूनिवर्सिटी में इतनी क्षमता नहीं है कहाँ से पूरा कर ले। उसके बाद अब जब एक प्लेटफॉर्म पे लाते हो तो आप फिर क्या करते हो? जो लड़का IIT पास करता है, IIM पास करता है, मेडिकल तुम तो वो ज़्यादा सेलेक्ट होता है यूपीएससी में। फिर कहोगे उसमें टैलेंट है, तो भैया उसके फेवर में तुम सिलेबस बना दो, फिर कहो टैलेंट है। ये तो तुम्हारी समस्या है ना, ये कहाँ से आ गई कि उसमें टैलेंट है? या इसका मतलब है कि 2 कंडीशन है, या तो हिंदी मीडियम में तुम यूपीएससी में लिख दो जिस तरह IAS, इंजीनियरिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस, या फिर जो यूपीएससी 14 एग्जाम लेती है उसमें हिंदी माध्यम स्टूडेंट फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, फॉर्म ही नहीं पा रहे, कैसे भरेंगे? एलिजिबिलिटी है ही नहीं उसमें। तो यूपीएससी में या तो आप लिख दीजिए कि कोई भी हिंदी माध्यम के छात्र फॉर्म ना भरे। अगर आप इतनी क्षमता नहीं रखते हैं तो आप एक से कम इतने कीजिए कि अगर राष्ट्रवादी सरकार हैं यहाँ पे, राष्ट्रवादी सरकार जो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान करते हैं, वो कम से कम यूपीएससी में 43% हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, उसका सिलेक्शन आप ले लीजिए, या तो उधर रिजर्व कर दीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि यूपीएससी में लिख दीजिए कि हिंदी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप लोग प्लीज ना भरें। तो इससे क्या होगा? बच्चे की जवानी बचेगी, जिंदगी बचेगा, और उसके माँ बाप के जो सपने हैं ना, जो नए 20-22 साल के बच्चों को यहाँ छोड़ देते हैं ना, उसका जिंदगी बच जाएगा। बेहतर यह है कि येन केन प्रकार किसी भी कीमत पे या तो आप हिंदी मीडियम के साथ 2 दर्जा व्यवहार बंद कर दीजिए, एकदम बंद कर दीजिए, या फिर अगर आपको ये लगता है कि नहीं हिंदी मीडियम सही में सस्टेन करना चाहिए, तो आप इसके लिए सीट रिजर्व कीजिए, पहले डैब भराना बंद कीजिए, इंटरव्यू में रिफॉर्म लाइए, मेंस में आप मतलब आप क्या सोच रहे हैं? जब एक जगह आप जब देख रहे होते हैं, जब हिंदी में रिजल्ट हो ही नहीं रहा है, आप सोचिए कोई जैसे विकास की सर बोले हैं, स्पष्ट बोले हैं कि बच्चे कहते हैं 11 सिलेक्शन हुए हैं, तो बोलते नहीं 30 हुए हैं। अरे भाई जब 800 रिजल्ट में तुम मतलब एकदम स्टूडेंट को बता रहे हो 30 सिलेक्शन, तुम्हें डूब के मर जानी चाहिए। तुम क्यों पढ़ाते हो भाई? बंद कर दो पढ़ाना, कोचिंग बंद कर दो, या तो कोचिंग बंद कर दो, और नहीं तो तुम ये कहो कि मीडियम चेंज कर लो, स्टूडेंट चेंज कर लो ना मीडियम। क्या आने वाले टाइम में हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं उनको तैयारी करना छोड़ना पड़ेगा ये रिजल्ट देखते हुए? नहीं, कि मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहले स्टूडेंट के गार्जियन को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का भविष्य कहाँ है। मीडियम चेंज करवा ले बच्चे को, तभी यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली भेजे कि भैया हमको हिंदी मीडियम नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो भाषा याद रखिएगा, जो भाषा वो खत्म हो जाता है। जो भाषा आप देखिए कि जैसे कुडुख, पूरे दुनिया में कम से कम 700-800 भाषा हर साल खत्म होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बोलने वाले लिखने वाले खत्म हो गए भाषा। उसी तरह हिंदी डोडो हो जाएगा, डोडो। आप सोचिए फिर यूपीएससी में जिस तरह हिंदी मीडियम खत्म हो गया, आप देखिए सेम सिलेबस, ज़्यादा अंतर नहीं, सेम से यूपी लागू किया 2018 में। यूपी में देखिए फिर वही हाल हो गया, हिंदी मीडियम से प्रशासनिक से हम आ ही नहीं रहे हैं ना। फिर उससे आप बाहर जा रहे हैं, जैसे आप देखिए बिहार में वही स्थिति है, MP में वही है, हरियाणा में वही है, राजस्थान में वही। आप कहाँ जाएंगे भाग के? तो या तो आप ये कर दीजिए कि हिंदी भाषा, जैसे पहले था ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउटेड, सीधा कर दीजिए आप। हिंदी मीडियम जो एकदम मतलब डफर स्टूडेंट है मत आइए यूपीएससी में। और अगर कोई ये कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जितना वो उससे ज़्यादा स्टडी हिंदी मीडियम वाले करते हैं, ठीक है। और अगर उसका रिजल्ट होता है, इसके मतलब उसके 22 सिलेबस है, सिलेबस एक कर दिन तो 10 तक क्या रीजन था? 10 तक मतलब हिंदी मीडियम के लड़के कम से कम टॉप 10 में 4 घुस रहे थे। आज मतलब पिछले 6-7 सालों से हिंदी मीडियम के टॉप 250 में नहीं आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उसको IAS, IPS और IRS इनकम टैक्स नहीं मिल रहा है। यानी कि या तो आप अखिल भारतीय सेवा छोड़ दीजिए, तो बेहतर यह है कि आप रोक दीजिए ना, इससे बच्चे की जवानी तो बच जाए कम से कम। तो मैं तो यही कहूँगा जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या तो शर्म से डूब के मर जाए, क्योंकि देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इंस्टीट्यूट मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि ना उससे हम कभी पढ़े या ना पढ़ने का इरादा है। क्योंकि जब तुम कोई टीचर बता दे, कोई जो मतलब यूपीएससी क्वालिफाई करके यहाँ पढ़ाने आया, जो लवासना ट्रेनिंग करेगा, यूपीएससी कोचिंग यहाँ खोलेगा, इस बच्चे को समझ में आनी चाहिए जो यूपीएससी तैयारी यहाँ करने आए हैं। उसको तो इतना सोचना चाहिए कि जो टीचर कह रहा है कि मैं लवासना से ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ और मैं तुम्हें IAS नौकरी छोड़ दिया, तो इनसे ये पहले पूछा जाए ना कि ये कौन सा नौकरी छोड़ के आए हैं और किस अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और उसके बाद इससे भी एक कदम आप आगे बढ़े, जितने भी मुख्य कोचिंग से कोई ये बता दे कि मुझे पता है क्या होता है। जब हम लोग अनशन कर रहे थे
थे मंच पे ना, बत्रा पे, तो ये लोग बोलते थे कि सब टीचर से इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा, आप उस टाइम भी थे? अरे महाराज, बहुत से, क्योंकि यूपीएससी में 9 रिफॉर्म जो हुआ ना, उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ मैं, सामने फ्रंट पे काम किया हूँ, ठीक है, भुक्तभोगी हूँ। अपना नाम भी बताइए, आज हजारों लोग देख रहे हैं। मैं तो मेरा नाम राघव कात्यायन हुआ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोचिंग वाले से मुझे कोई ना तो प्यार है, ना मोहब्बत है, ना दोस्ती है, ना दुश्मनी है, ठीक है ना। वो या तो ये कर दे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को कहे कि बाबू देखो हिंदी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हिंदी और हिंदुस्तान से तो प्यार है ना। अरे हिंदुस्तान तो मौका दोगे तब ना भाई साहब, मौका कहाँ दे रहे हो। पता चला एलिटिज्म को घुसे रहे हो, अंदर लेते जा रहे हो और कह रहे हो कि भाई कुछ है नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ, नहीं अगर जब कहता है कोई भी गवर्नमेंट, देखो कोई गवर्नमेंट जैसे कांग्रेस भी थी, उसका भी विरोध किया क्योंकि सीसेट लाया तो विरोध किया, सीसेट क्वालिफाइंग हुआ। इसी गवर्नमेंट लड़के लिए क्वालिफाइंग की, क्योंकि खैरात में कुछ नहीं दिया है। इंटरव्यू 300 का था, 275 आया। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का अगर 25 लड़का किसी में नहीं पूरा है, नहीं हो रहा है, तो उसको इंग्लिश में पेपर देना पड़ा, यो भी रिफॉर्म का बैक करना पड़ा। आप देखिए जो पहले क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश जो होता था, उसमें मिनिमम मार्क्स कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें एक स्केलिंग होता था, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आगे से खींच ले, बार हो गया। अब क्या किया, 25% 30% में रिकॉल कर दिया, एक मिनिमम किया ना भाई, इंटरव्यू 25 नंबर कम किए ना। तो आप जब 9 रिफॉर्म किए हैं यूपीएससी में, जब हमारे डिमांड को आपने एक्सेप्ट किया है, तो आखिर हिंदी मीडियम घट क्यों रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं तो लिख दीजिए ना कि जो इंजीनियरिंग आईटी करेगा IIM पास आउट रहेगा, या जो मतलब ऑलरेडी मेडिकल एम्स पास आउट, वही यूपीएससी फॉर्म भरे। क्यों दिमाग खराब किसी का रहे, जो 10 साल कोई क्यों बैठा रहे यहाँ पे, जरूरत ही नहीं है भाई। स्टेट पीसीएस में वही कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है या तो आप हिंदी मीडियम को खत्म। एक चीज देखिए, जो भाषा, एक क्वेश्चन और है मेरा, मैं देखता हूँ ज्यादातर कोचिंग में जो टॉपर बनता है उसके हर एक कोचिंग में लगभग फोटो लगा हुआ मिलता है, ये क्या फंडा होता है? ये फंडा ये है कि जैसे कि ये मार्केट है, बाजारवाद है, और बाजारवाद में सब कुछ बिक रहा है, क्योंकि खरीदने वाले कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। जैसे आप नहीं खरीदेंगे, मैं नहीं खरीदूंगा, कोई तो खरीदने वाला मिलेगा। वही हाल कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। देखता हूँ एक टॉपर का लगभग हर कोचिंग में 2-4 कोचिंग का फोटो लगा हुआ मिला है, यहाँ से भी पढ़ा है, यहाँ से भी पढ़ा है, मतलब वो हर जगह कैसे पढ़ लेता है? इसका मतलब सीधा है कि एक स्टूडेंट के पास इतनी क्षमता नहीं होती, चाहे जो सेलेक्ट हो जाते हैं, उससे मैं बात अब करना चाहूँ, जो सेलेक्ट हो जाते हैं उसके अंदर एथिक्स कहाँ चला गया है कि आप एक आईफोन के चक्कर में एक नया जनरेशन खत्म कर देते हैं। आपकी ये औकात नहीं है, और आप IAS बनने चले हैं। आप सोचिए कि 2012 से पहले जो IAS बने वो सुसाइड नहीं किए हैं, और 2011 की सीसेट जैसे है उसका सुसाइड करना, IAS सुसाइड कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, IAS अब ये सुसाइड कर रहे हैं, और ये 2010 वाले IAS सिस्टम किसी मिनिस्टर को सुसाइड करवा देते हैं। ये अपना नहीं होते हैं सुसाइड, ये मैच्योरिटी लेवल है, ये मैच्योरिटी लेवल है। उसके बाद देखिए लवासना का रिपोर्ट कर रहा है कि पहले 10 से पहले जो स्टूडेंट आते थे उससे सिर्फ इंस्ट्रक्शन होता था, मेरा इंस्ट्रक्शन, जो इसको सिस्टम चलाना कैसे है। अभी इसको पढ़ाना पड़ता है हिस्ट्री क्या, ज्योग्राफी क्या है, क्योंकि भैया जब आप देखिए कि सीसेट में क्या हुआ था, 28 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में था और 15 क्वेश्चन जीएस फर्स्ट पेपर में, सीसेट में 28 क्वेश्चन। अब आप सोचिए कि कोई बंदा एक पेपर में, सेकंड पेपर सीसेट में लेके आ रहा है 190 नंबर, और जीएस में ले रहा है 15 दूनी 30 नंबर, तो वो अंदर जा रहा है। तो सिस्टम को आप क्या कर दिए बताइए। तब आप कहते हैं कि भारत, अगर ये अंग्रेजी वाले स्टूडेंट IIT IIM एम्स जो पास आउट है, अगर ये इतने एलिट होते, इतने इंटेलेक्चुअल होते, तो इंडिया की 73% जनसंख्या जो BPL में है 50, अब सोचिए 50 से लेकर के आज तक ये 2021 हो गया, 71 साल हो गए। अगर ये एलिटिज्म इतने बुद्धिजीवी होते, ठीक है, तो ये इंडिया अभी नीचे से हर जगह, हर कोई रिपोर्ट उठा दे, नीचे से 5 नंबर 4 नंबर पे रहता, ऊपर से रहता है 140 से 150 से बाहर। तो आपका कहाँ इंटरव्यू चल गया, आप कहाँ गए फिर? आप कहते हैं कि नहीं ये लड़का बहुत एलिट क्लास से है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, जो एलिट क्लास से है और जो लड़का ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो अपना आईफोन के चक्कर में किसी कोचिंग का प्रचार ना करें। वो स्टूडेंट को बताएं कि मैं IIT IIM पास आउट हूं और मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, फलाना ढिमका कोचिंग से पढ़ा हूं और तब मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन आईफोन टैबलेट के चक्कर में किसी कोचिंग का आप गुलामी मत कीजिए, क्योंकि आपका इथिक्स कहाँ चला गया ये पूछना हमसे जरूरी होता है ना। नहीं तो एक उदाहरण देता हूँ, एक स्टूडेंट रैंकर थे टॉप 10 में, और यहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए थे। मैंने उससे 5 सवाल पूछा। पहला सवाल कि आपका मीडियम, तो कहा इंग्लिश। लेकिन आप तो कोचिंग जाते ही नहीं। कौन? आप? जाता हूँ भाई साहब, सब कोचिंग में जाता हूँ, सबके पोडियम पे स्टूडेंट को समझाता भी हूँ कि भाई बात ये है ना कि ये जो टीचर है ना ये सब फेल कर गए हैं। पोडियम पे बोलता हूँ मैं, क्योंकि क्या करना भाई, करना क्या तुमसे, कोई प्यार मोहब्बत है मुझे क्या? तुम मेरे भविष्य के साथ खेल रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत तो चलता है ना। जब मैं बताता हूँ, एक लड़का मान लीजिए कोई ये बताता है कि मैं 11 सीट में सेलेक्ट हो जाऊँगा, 11 सीट में, तो नासा की तैयारी करे जाके, आइंस्टीन की तरह थ्योरी दे, फिर निकले क्या मतलब है IAS? कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब IAS बनने के बाद सुसाइड ही करना है तो बेहतर है कि नाश्ता चले जाओ, क्या करोगे इंडिया में रह के। अब हिंदी मीडियम से एक लड़का अभी आया, बोलता है कि मैं टॉप करूंगा। मैंने कहा तुम्हारी 6 जनरेशन नहीं कर पाएगी। तुम करूंगा, मैंने कहा तुम्हारी 6 जनरेशन नहीं कर पाएगी।
तुम तो छोड़ दो इसी बात को, हिंदी मीडियम से खत्म हो जाओगे, नहीं बन पाओगे। अभी जो रिजल्ट आया था उससे आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? अरे मैं क्यों, मैं तो बोलता हूँ कि मुझे तो पूरा संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट उसको बोला जाता है, सुकरात का स्टेटमेंट है कि संतुष्ट सुअर जो होता है ना, संतुष्ट सुअर वो मतलब घटिया स्थिति में होता है। अगर इंसान भी संतुष्ट हो जाए तो वो सुअर की कैटेगरी में चला जाता है, और इंसान संतुष्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब इंसान है, सोचने की क्षमता, आप आगे बढ़िए। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये अपने बच्चे को बरगलाते हैं, अपने बच्चे को ये कहते हैं कि तुम कैबिनेट सेक्रेटरी बनोगे और तुम 21 साल में आईएएस बनोगे। और सच्चाई ये है कि जो टीचर इसको पढ़ाते हैं वो आज तक इंटरव्यू नहीं दिए हैं। अरे टीचर, मैं तो बता रहा हूँ, 2000 डीओपीटी साइट पे हम लोग 2016 में निकाले थे, डीओपीटी साइट से सभी जो इंस्टीट्यूट बोल रहे थे कि हमने इंटरव्यू दिया फलाना ढिमका। उसके बाद ये पता चल गया मुझे, ठीक है, कि मैक्सिमम जो टीचर हैं पीटी फेल हैं, कुछ बच गए तो मेंस पास हैं, कुछ बच गए थे। जिसके पास ज्ञान की खुद सीमा नहीं है, मतलब खुद एकदम लिमिटेड ज्ञान में दायरा में है, वो यूपीएससी को आईएएस सेक्रेटरी बनाने की तैयारी करते हैं। इसका मतलब जो लड़का इंटरव्यू देगा तो वो तो ब्रह्मांड के ज्ञान दे देंगे 2 मिनट में। इसका मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब है कि जितने भी उन जो सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपना जमीर को बचा के रखिए। और अब एक आईफोन या एक टीचर से कांटेक्ट मत कीजिए कि कुछ पैसे मिल जाएंगे। अरे तुम तो आईएएस बने हो, तुम तो एक इंडिया का टॉप मोस्ट जो माना इंपीरियल सिविल सर्विस का एक टैग तुम्हारे अंदर लगा है, तुम क्यों अपना जमीर बेच रहे हो, बच्चे को बरगला? तुम डायरेक्ट बोलो ना कि हम इस इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हैं। मैं सोचो एक लड़का टॉप करता है, उसमें कहता है कि इसमें बिहार का योगदान, ठीक है, तो वो वही योगदान है बिहार का उस शुभम कुमार के टॉपर बनने में, जिस तरह बराक हुसैन ओबामा या फिर ट्रंप या कमला हैरिस के इलेक्शन में जारवा जनजाति का है। आप समझ रहे हैं ना? एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे, जो नए स्टूडेंट मुखर्जी नगर की तरफ लौट रहे हैं बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में डेली आते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनका आना सही है यहाँ? भाई वो सबसे पहला काम ये करे कि वो नेहरू बिहार, गांधी बिहार, वजीराबाद, पटेल चौक ये इलाका छोड़ दें। पहला काम जाके किसी भी इंग्लिश मीडियम कोचिंग में इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, वहाँ से अपना पढ़ के निकले। अगर 2 साल लगेगा मीडियम चेंज कर लेना, नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचना जो हिंदी इसलिए विलुप्त हो गया है कि हिंदी एक आम इंसान को, आज के डेट बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा हिंदी मीडियम का है और पीजी है, एमफिल है, पीएचडी है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, वो मार्केट में 20,000 की नौकरी ढूंढ के देगा, मैं उसको मान जाऊँगा। नहीं हो पाएगा उससे, इसलिए नहीं हो पाएगा। लोग कहेंगे ना हिंदी मीडियम, भैया जो भाषा तुम्हें भोजन वस्त्र आवास स्वास्थ्य में गारंटी नहीं दे रहा हो, या छोड़ दो उसको 2 मिनट में, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो है नहीं कि वो भाषा लेके बने रहना है। नहीं तो आप राजगोपालाचारी जो थे, मतलब अंतिम गवर्नर जनरल इंडिया के, पहले और अंतिम इंडियन, उसको आप सोचो, उसका एक स्टेटमेंट है कि जो ब्रितानी हुकूमत इंडिया पे शासन की इंग्लिश के बदौलत, उस ब्रितानी हुकूमत के सत्ता को इंग्लिश पढ़ने वाले ही लोग तोड़े और अंतिम में यही कब्जा करके आम जनमानस को खत्म कर दिए। तो क्या यहाँ पे भी अब बारी है? ये तो चल रहा है, ये तो क्लास संघर्ष है, ये कुछ नहीं है, ये वर्ग संघर्ष है, सिर्फ क्लास है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये है कि जैसे आपके अगर फैमिली बैकग्राउंड में कोई अखिल भारतीय सेवा सेंटर से आप तो सिस्टम में जाएंगे, जैसे नेता का बेटा नेता बनता है, अभी भी बहुत सारे चल रहे हैं। सेम अब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे ब्यूरोक्रेट्स में, बाकी अपना घास छिले, घुइयाँ छिले निकल रहे, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। में पीछे तो बहुत सारी भीड़ है, यहाँ पे आप अकेले, मैं और आप ही हैं। हाँ, तो क्या और कुछ कहना चाहेंगे जो एक ही माता पिता को, स्टूडेंट के माता पिता सिर्फ ये समझ लें कि अगर दिल्ली बच्चे को भेज रहे हैं तो वो ये सोच के भेजे कि मेरे बच्चे का 2-4 साल खराब होगा, बट वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करवाएं, अन्यथा यूपीएससी का सपना भूल जाए। और 2-4 साल के बाद स्टेट पीसीएस भी नहीं हो रहा है, चाहे वो अगर गलत बुरा लगेगा, लेकिन नहीं हो रहा है। उस जैसे देखिए यूपीएससी खत्म किया, यूपी पीसीएस में आ गया, वहाँ भी खत्म हो गया, यूपी ट्रिपल एसएससी चला गया, वो भी खत्म हो गया, फिर पेट चला गया, वो भी खत्म हो जाएगा। अब लड़का जाएगा कहाँ हिंदी मीडियम? हिंदी में जाएगा कहाँ, ये बताइए मुझे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आपको लग रहा है खत्म करना है मीडियम को, तो आप एग्जाम लेना बंद कर दीजिए और सीधा लिख दीजिए कि भारत की राष्ट्रभाषा इंग्लिश है, इंग्लिश में पेपर होगा, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी अगर आप किसी को रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ना गुनाह हो गया है क्या? गुनाह की बात है नहीं। आप अगर 2म दर्जे का व्यवहार करेंगे ना, 2म दर्जे का, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है ना, किसी का योगदान है, सिस्टम भी साइड कर दिया है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट तो उसको एक तरह से धरातल पे मेरिना ट्रेंच में दफन करके उस पर सीमेंट टाइट कर दिए हैं ये लोग। कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना बड़ा योगदान है, सिर्फ पैसा ठग रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो भाई, ना तो किसी कोचिंग से मुझे प्यार मोहब्बत है, ना दुश्मनी है। जो सच है मैंने बता दिया, अगर आपको अच्छा बुरा लगे, जो भी लगे। मौजूद थे सेंट्रल पार्क में, और यहाँ पे ही ये सर हमें मिले थे, और पीछे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। मैं चाहूँगा कि एक भाई कोई दिखाना चाहेगा, उठा के दिखा देंगे। किसको?
आप पीछे जो लोग खड़े थे सबको कि कितने लोग हैं यहाँ पे, एक बार आप दिखा दीजिए, इसे घुमा दीजिए, केवल घुमा दीजिए। घुमा दो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और ये सेंट्रल पार्क है, कहीं ना कहीं ये लोग सुन रहे थे। लेकिन दोस्तों जो बोलने की क्षमता है हर किसी में नहीं होती है, कोई कोई ही बोल पाता है, आप देख सकते हैं। तो आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और रात का भी समय था और हिंदी मीडियम वाले छात्र कहीं ना कहीं परेशान थे, उनकी आवाज़ हम उठा रहे थे, वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं ये दिखाने की आपको कोशिश की है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।